अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अच्छी अपडेट आप लोगों के साथ वंस अगेन शेयर करूंगा इस वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त ना सिर्फ स्पेन बल्कि पूरी यूरोपीय यूनियन परेशान है, जो इस वक्त बविंदा का मसला बना हुआ है। आप लोगों के साथ मैंने बमई लिंक एक न्यूज शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि यूरोपीय यूनियन अपनी तमाम जो कंट्रीज हैं यूरोपीय यूनियन में और खास तौर पे शेंजन स्टेट्स में, जहां पे बविंदे का बहुत ज्यादा मसला है, बहुत ज्यादा जो कंडीशन है वो गंभीर हो चुकी है बड़े बड़े शहरों में, तो वहां पे जो है वो यूरोपीय यूनियन इनको फंडिंग करेगी ताकि नए घर जो है वो तमीर किए जा सकें और मुख्तलिफ स्कीमें जो है वो लॉन्च की जाएंगी। एक तरफ तो ये मंसूबे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत के अंदर भी, मुल्कों के अंदर भी जो हुकूमतें हैं वो भी तरह तरह के मंसूबे जो है लेके आ रहे हैं। आपको पता है कि बड़े शहरों में बड़ी बड़ी तादाद में बविंदे जो हैं वो कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो चुके हैं और बड़ी बड़ी जो है वो जो जगह पड़ी हुई थी खाली, वहां पे अब घर तमीर होना शुरू हो चुके हैं और उनको जो है आम आवाम के लिए कुरानंदाजी के लिए दिया जा रहा है। अभी यहाँ पे बार्सिलोना में अगर बात करें तो बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। अभी ग्लोरियस में रिसेंटली इन्होंने घर बनाए। अभी सांकुआत में एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनना शुरू हुई है जिसमें 3200 घरों की जो है मंजूरी दी गई है, वो वहां पे जो है वो कंस्ट्रक्ट होंगे। इसी तरह से अगर बार्सिलोना का पैरालेल का एरिया देखा जाए तो वहां पे जो ग्राउंड्स वगैरह थे जहां पे अमूमन तौर पे मुसलमान जो है वो ईद की नमाज वगैरह पढ़ते थे, या इस तरह जो जहां पे 3 चिमनियां भी हैं, वहां पे भी अभी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ताजा तरीन जो है वो अपडेट सामने आ रही है, जिसमें कुछ ऑफिस बनेंगे और कुछ रहायशी वहां पे बिल्डिंग्स बनेंगी और ऑलरेडी एक बिल्डिंग वहां पे बड़ी बन रही है। तो इस तरह के मंसूबे जो हैं वो लोकल लेवल पे भी, जो अजंतामिंतो के लेवल पे, सरकारी लेवल पे भी बड़ी तेजी के साथ जो है वो चल रहे हैं। इसके अलावा एक प्राइवेट सेक्टर भी है। प्राइवेट सेक्टर भी अपने तौर पे अपनी कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए भी काफी ज्यादा तगदो कर रहा है। आपको पता है कि नया ट्रेंड चला है कि जो बैंकें पहले जो है ऑफलाइन होती थी, ऑफिस में जाके आपने कोई भी काम करना है तो आपको वहां पे आपने जाना होता था, वहां पे जाके आप उस अपने काम को करवाते थे, सारी चीजें वो जो है मैनेज होती थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो बैंकें भी जो है वो ऑनलाइन होना शुरू हो चुकी हैं। आपने देखा होगा लकाशा बैंक के बेशुमार ऑफिस जो है वो बंद हो चुके हैं। बेबीबी बैंक ने भी अभी रिसेंटली ये काम किया है। मेरी खुद की बैंक की जो ब्रांच है वो बंद हो चुकी है। मेरी ब्रांच का जो मेरे अकाउंट का ऑफिस है वो किसी और जगह पे अब शिफ्ट कर दिया गया है। अब उन्होंने ऑनलाइन एजेंट प्रोवाइड करना शुरू कर दिए और इस तरह की एक्टिविटीज मुख्तलिफ हो रही हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो इस चीज के आदी हों कि अब ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन आपके काम होंगे। तो इसी सिलसिले में अब बेशुमार जो है वो ऑफलाइन बैंक्स भी मैदान में आ चुकी हैं। एक नए तरह का कंपटीशन सामने आया। एक दो बैंकें तो काफी देर से काम कर रही हैं, जिसमें आईएनजी बैंक भी है जो कि हर कोई अब जानता है। जगह जगह पे उनकी मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन बड़े शहरों में 1 या 2 से ज्यादा उनके ऑफिस नहीं हैं। इसके अलावा उनकी मशीनें हर जगह पे आपको मिल जाएंगी, जिसको एटीएम मशीनें बोलते हैं। तो इसी तरह से अब मुख्तलिफ बैंक सब मैदान में आना शुरू हो चुकी हैं और उन्होंने मुख्तलिफ तरह की स्कीमों के जरिए आपको कर्जे भी आसान रायतों में और आसान शराइत पे देना शुरू किए हैं। अभी मैं जो आप लोगों के साथ कुछ बैंक्स की लिस्ट लेके आया हूं, उस बैंक की लिस्ट में आपको मैं ये बताऊंगा कि इन बैंकों में अगर आप अप्लाई करते हैं हिपोथेका घर लेने के लिए, बविंदा लेने के लिए, तो ये आपको 100% कर्जा प्रोवाइड करेंगे। और इसमें कुछ बैंकें ऐसी हैं जो कि तमाम तरह का कर्जा आपको हिपोथेका का प्रोवाइड करेंगे, जिसमें मिक्स भी होगा, वेरिएबल भी होगा और फीको भी होगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने जो है या तो फिक्स पे जाना है या मिक्स पे जाना है। वेरिएबल पे आप ना जाएं, क्योंकि वेरिएबल में आपकी किस्त जो है वो कभी बहुत ज्यादा हाई होगी, कभी नॉर्मल हो जाएगी और आपको पता है कि बैंकिंग सिस्टम ऐसा है वो हमेशा आपकी किस्त हाई ही करेगा। सबसे बेस्ट होती है फीको, फिक्स, उसके बाद वेरिएबल। जो मिक्स होती है, फीको और मिक्स, वेरिएबल की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। वो होती है कि हर महीने आपकी चेंज होती रहेगी। जो मिक्स होती है वो होती है पहले 10 साल फिक्स, उसके बाद आपकी वेरिएबल हो जाएगी। लेकिन जो फीको होती है वो एक ही रहेगी जब तक आपका कर्जा उतर नहीं जाता। वो आपने फिक्स पे करनी है, आपको पता होता है कि आपने कितने पे करने हर महीने, और वो आप पे करते हैं। तो यहां पे जो मैं लिस्ट लेके आया, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, उस पर क्लिक करेंगे वो तमाम बैंक्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी जो कि 100% इस वक्त कर्जा दे रहे हैं। वो 100% जो कर्जा दे रहे हैं उस पर आप घर ले सकते हैं। उसमें जो है वो उन्होंने मुख्तलिफ वहां पे आपको मिल जाएगी। कुछ बैंक जो है वो फिक्स दे रहे हैं, कुछ वेरिएबल दे रहे हैं। जो तीनों के दे रहे हैं, यानी कि आप फिक्स भी ले सकते हैं, वेरिएबल भी ले सकते हैं, मिक्स भी ले सकते हैं। कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ
ویریبل دے رہے ہیں. تو یہ تمام بینکس جو ہیں وہ نیچے آپ کو لسٹ مل جائے گی. ایک مرتبہ میں ان بینکس کے نام بول دیتا ہوں, جس میں ایبر کاخا ہے, جو اے بانکو ہے, امیجن ہے, یونی کاخا ہے, آئی این جی ہے, اور کوچا بینک. کوچا بینک جو ساؤتھ جو ہے وہ ناردرن ایریا کی ہے, کوچا بینک جو نارتھ ایریا کی ہے, وہاں سے بھی آپ جو ہے جو وہاں پہ رہنے والے ہیں, جو بلباؤ میں, سان سیباستیان میں یا وکٹوریا میں, وہاں پہ اس کی بہت زیادہ برانچیں ہیں. ویسے بڑے شہروں میں تمام جگہ پہ ہیں, تو وہاں پہ بھی جو ہے انہوں نے قرضہ دینا شروع کیا 100%. تو یہ تمام بینکس نیچے لسٹ میں موجود ہیں, ڈسکرپشن میں لنک ہے, وہاں پہ کلک کریں گے. تمام کی ریکوائرمنٹس بھی ہے ساری ہے. بہرحال انہوں نے 100% قرضہ دینا شروع کیا. اس میں یہ بھی قید نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ خوبن ہو, صرف یہ قید ہے کہ آپ کی فائنینشیل کنڈیشن ذرا بہتر ہو, آپ جاب پہ لگے ہوں, بیدا لیبرال آپ کا اچھا ہو, تاکہ ان کو یہ گارنٹی ہو کہ آپ جو ہے وہ ان کی قسطیں بار وقت جو ہے وہ ادا کرتے رہیں گے. تو دوستو یہ تھی اہم اپ ڈیٹ. تو ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.